हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमेश पंडित है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपना सेकंड पार्ट बेसिकली। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी एक कन्फ्यूजन होता है कि टीसीएस एक सिर्फ आईटी कंपनी है। तो सबसे पहले मैं भी बता दूं कि टीसीएस सिर्फ आईटी कंपनी नहीं है। टीसीएस आईटी के साथ और भी अदर बिजनेस सर्विसेज और भी बहुत सारे कोर बिजनेसेस हैं टीसीएस का। तो आईटी एक पार्ट है उसका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू लाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी अदर बिजनेसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आउटसोर्सिंग बिजनेस का बात किया जाए तो टीसीएस कोई पर्टिकुलर समझ लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम है इंश्योरेंस सेल करना। लेकिन सेल करने के बाद जितना डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ, क्लेम्स का काम हुआ, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग का काम हुआ, उसके बाद उसका आईटी रिलेटेड जो भी काम हुआ, चैट सपोर्ट रिलेटेड जो भी काम हुआ, वो सारा वो इंश्योरेंस कंपनी टीसीएस जैसे कंपनी को, आउटसोर्स कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं, लाइक 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट या फिर 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि बाकी ये सब तुम लोग संभालो, मैं अपना कोर बिजनेस संभालता हूँ, तुम लोग मेरा ये सब के लिए सपोर्ट कर दो, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है। तो उस तरीके से बिजनेसेस होता है। तो जैसा मैं बताया हूँ अपने पहला वीडियो में कि मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन के बाद ही मैं टीसीएस ज्वाइन कर लिया था। तो इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि मैं क्या कोडिंग करता हूँ। तो नहीं, मैं कोडिंग नहीं करता हूँ। मेरा कोर काम है फाइनेंस संभालना। उसी तरीके का इंश्योरेंस, जैसा मैं एग्जांपल दिया वैसे ही एक आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है टीसीएस 5 साल का। उस कंपनी को मैं सपोर्ट देता था जितना भी उन लोग का फाइनेंसेस होता था। मेरा काम था पेरोल डिपार्टमेंट में पेरोल अकाउंटिंग का काम करना। उन लोग का जितना भी पेरोल रिलेटेड वर्क होता है तो उसका मैं हिसाब किताब करता था। इन शॉर्ट टर्म जितना भी एम्प्लॉय को सैलरी मिला, उसके बाद सैलरी मिलने के बाद मैं अपना अकाउंटिंग लाइक बुक मेंटेन करना पड़ता है कि कितना सैलरी मिला, करेक्ट मिला, यानी जितना भी टैक्सेस मैं काटा हूँ, मतलब एम्प्लॉय का जो भी कटा है वो गवर्नमेंट को गया है कि नहीं, जितना वेंडर के लिए जो डिडक्शंस हुआ है, जैसे ईपीएफ हुआ, वो सब पोर्टल में गया है कि नहीं, उस तरीके से वो वैलिडेशन करना पड़ता है। उसके बाद सेम उसे अपना रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, सारा अकाउंट्स का, बैंक रिकन्सिलेशंस, तो ये सारा पर्टिकुलर काम करना पड़ता है। अब फिर इसमें और भी काम हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल वो इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका सॉक्स कंट्रोल रिपोर्टिंग भी मेरे को बनाना पड़ता था। तो मेरा वाला केस में वो पब्लिक कंपनी था तो मैं सॉक्स कंट्रोल्स भी बनाता था। और उसके बाद बहुत सारा अलग अलग एनालिसिस भी प्रोवाइड किया करता था उस कंपनी के लिए। तो ये कोर काम बेसिकली टीसीएस का था जिस पे मैं बेसिकली करता था। तो ये सब बेसिकली एक पोर्शन हो गया काम जो मैं करता था। और साथ ही साथ अगर बीकॉम कोई कर लिया है उसके पास और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में वो पता नहीं चलता है क्योंकि किस प्रोसेस में जाओगे। तो ये वॉक इन इंटरव्यू होता है तो उसमें हमेशा याद रखना कि फाइनेंस का प्रोसेस में जाना है, अकाउंटिंग का जो भी वॉक इन होता है उसी में जाना है। अगर कोई चैट हुआ या फिर वॉइस सपोर्ट इस टाइप का कुछ भी आता है तो उसमें नहीं जाना है बीकॉम वाले लोग के लिए। नहीं तो वो सब प्रोसेसेस ऐसा है कि मतलब उस पर कोई उतना कैरियर ग्रोथ नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि वो स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर अकाउंटिंग का प्रोसेसेस में जाओगे तो उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है। अकाउंटिंग का कोड डिविजन्स में बहुत सारा सब डिविजन्स रहता है। जैसे R2R हो गया, एक रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, एक हो गया AP अकाउंट्स पेबल, एक AR हो गया अकाउंट्स रिसीवेबल, एक हो गया P2P परचेज टू पे, और O2C हो गया ऑर्डर टू कैश, C2C हो गया कैश टू कलेक्शंस, HRO हो गया हायर टू रिटायर ऑपरेशंस। तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग सब डोमेन्स मिल जाएगा। तो उसमें से कोई एक डोमेन में आप स्पेशलाइजेशन मतलब ग्रोथ ले सकते हो। तो मेरा जैसा था, ये पेरोल डिपार्टमेंट था तो ये R2R कम HRO ऑपरेशंस का पार्ट था। एक HR टीम का स्पेशली R2R सेगमेंट का मेरा काम था। तो इसमें मैं ऑलमोस्ट 4 साल काम किया। तो काम का वाइज मैंने बताया था पहले, प्रेशर बहुत ही कम था। सेल्स का ये कोई काम नहीं था, ये नॉर्मल जस्ट लाइक डेस्क जॉब था बेसिकली। पेरोल ख़त्म होने के बाद सब अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क्स जो भी था, उसके बाद मैनेजमेंट के लिए रिपोर्टिंग्स करना, तो ये सभी काम रिपीटेटिव टास्क होता था। एवरी मंथ सेम काम, जस्ट डिफरेंट रिपोर्टिंग के साथ करना पड़ता था। तो यही कोर ओवरऑल काम था। और ये काम मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल किया। और ये 2.5 साल में मैं मोस्टली US, कनाडा और पोर्टोरिको रीजन का लाइक कंपनी के लिए किया था। उसके बाद जो 1.5 साल मैं टीसीएस में जो काम किया, जब ट्रांजिशन में लिया था, वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी था जिसका ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, UK, US, ये लाइक 5 कंट्रीज में लोकेटेड था, लाइक स्प्रेड आउट था। तो इस कंट्रीज का मैं सारा पेरोल अकाउंटिंग पोर्शंस करता था, लाइक
इन लोग का जितना भी वेंडर्स होता है उन लोग का पेमेंट करना, इन लोग का सारे जीएल्स जो है जीएल जनरल लेजर बेसिकली मेंटेन करना, रिकन्सिलेशंस करना, तो ये सारे काम मैं करता था। तो ओवरऑल काम के वाइज प्रेशर वाइज बहुत ही कम था। लाइक स्टार्टिंग के टाइम में, सीखने के टाइम पे जब भी होता था तो 4-5 घंटा, लेकिन जब एक बार फ्लुएंसी आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाता है, तो मैक्सिमम 1 घंटा का काम। तो ये ओवरऑल टीसीएस का रहा जर्नी और काफ़ी इन्जॉयमेंट रहा। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इंटरनल लर्निंग्स होता है और किस तरीके से इंटरनल हाइक्स होता है प्रॉपर डेप्थ में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, पार्ट 3 बोल सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हुआ कैरियर को लेके, कोई भी डाउट्स हुआ, तो आप मेरे को डायरेक्टली लिंक्डइन से भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।